अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सी लेक्चर 10 ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, जिसका टॉपिक है हमारे पास रिएक्शंस ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब बच्चों, इन रिएक्शंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने पीरियोडिक टेबल की सारी प्रॉपर्टीज के लेक्चर्स को नहीं देखा तो बच्चों आप काइंडली वो आप देख लें ताकि आपको रिएक्शंस अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो बच्चों, हमने सोडियम और मैग्नीशियम को डिस्कस करना है। ये जो सोडियम और मैग्नीशियम है, इनकी करेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। अब मुख्तलिफ होने की वजह क्या है, तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था दो चीज़ों के बारे में। फर्स्ट थिंग, इन द पीरियोडिक टेबल हमने देखा था अल्कली मेटल्स को। अब अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने पीरियोडिक टेबल को ड्रॉ किया था तो अल्कली मेटल्स वर द ग्रुप नंबर 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और दूसरी हमने पढ़े थे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये हमारे पास थी ग्रुप नंबर 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब जो अल्कली मेटल्स हैं, इनकी टेंडेंसी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक, तो वो एक को लूज करते हैं। और जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं बच्चों, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स अल्कली मेटल्स की निस्बत स्लाइटली स्टेबल है। तो बच्चों, हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स हमारे पास क्या हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के। और जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, दीज आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल से इनका जो रिएक्शन है वो क्या है, कम होता है। क्लियर। अब जो सोडियम है हमारे पास, इट बिलोंग्स टू दी अल्कली मेटल्स, और जो मैग्नीशियम है ये बिलोंग्स करता है अल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो इनके रिएक्शंस बच्चों जब हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो हमने तीन चीजों के साथ इनका रिएक्शन पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द रिएक्शन विद वाटर। समझ के करना है आप लोगों ने, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए। वाटर के साथ हम रिएक्शन देखते हैं, तो मैं कहती हूँ अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम इज एन अल्कली मेटल, मोस्ट रिएक्टिव। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा विगोरसली, शिद्दत के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों। अब अगर सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों, देखिए जरा। सोडियम, इट विल रिएक्ट विद वाटर। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो बच्चों आप लोगों ने प्रोडक्ट किस तरह से बनाना है, देखिए जरा। वाटर है हमारे पास, ये ब्रेक करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ऐसे ही होगा। अब सोडियम क्या है, मेटल, इट हैज द टेंडेंसी टू लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, और जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो सोडियम पे चार्ज बच्चों क्या आएगा, पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव विल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव आयन। तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मेटल ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं वो किसके पास आएंगे, पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन के पास, और वो कंबाइन करके बच्चों हमारे पास क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस, जो कि यहाँ से क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को आपने बैलेंस करना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, दो हैं, लेकिन इस वाली साइड पे मैं अगर देखूं तो दो और एक कितने हो गए, तीन। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कम है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं इधर वाटर के साथ, तो अब हाइड्रोजन मेरे पास कितने हो जाएंगे, 4, और ऑक्सीजन भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 है, बैलेंस करें जरा, इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगा देती हूँ, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 ये और 2 ये, कितने हो गए, 4 पूरे, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन पूरे। अब कौन सी चीज हमारे पास रहेगी, सोडियम, यहाँ पे 2 हैं और इधर 1 है, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। हमारी इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस। तो आप इसका क्या लिखेंगे, सोडियम रिएक्ट विगरसली विद द वाटर एंड इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। ये प्रोडक्ट कैसे बना आपको समझ आ गया। अब बच्चों हम बात करते हैं सोडियम की। तो ये जो मैग्नीशियम की,
तो बच्चों जो मैग्नीशियम है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये सोडियम की निस्बत हमारे पास क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो आप लिख लें मैग्नीशियम क्या है? लेस रिएक्टिव देन सोडियम। अब इसकी कुछ कंडीशंस है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन में लगाती हूँ मैग्नीशियम रिएक्ट करे वाटर के साथ, और वो जो वाटर है वो है एक्वस यानी लिक्विड फॉर्म में आपने वाटर लिया, तब ये रिएक्शन हमारे पास किस तरह से होगा? तो देखिए जरा, मैग्नीशियम जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जब ये वाटर लिक्विड स्टेट में है, तो अगेन देखिए जरा रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगा हमारे पास, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। दिस इज द मेटल। जब ये मेटल है तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज गेन करेगी? पॉजिटिव, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। और ये पॉजिटिव मेटल कंबाइन करेगी किसके साथ? हाइड्रोक्सिल के साथ। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जरा, मैंने डिस्कस किया है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करती हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैग्नीशियम यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आप कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वैलेंसी हमारे पास क्या है? 2 है। अब बच्चों कोई भी आयन जब किसी दूसरे आयन के साथ कंबाइन करता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका चार्ज मेरे पास है 2+, और हाइड्रोक्सिल का मेरे पास सिंपल -1 ही है। तो आपने चार्जेस को रिप्लेस करना होता है, यानी यहाँ से चार्ज इधर आएगा और इधर से चार्ज इधर जाएगा। हाइड्रोक्सिल का -1 है, तो मैं जो यहाँ पे आके क्या लिखना है? 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका क्या है? 2 है, तो मैं 2 नंबर को रिप्लेस करूंगी, यहाँ पे लेके आऊंगी, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब जो मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो किसके पास आएंगे? हाइड्रोजन के पास, और हमारे पास क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जो कि यहाँ से रिलीज आउट हो जाएगी। क्लियर? अब देखिए जरा, क्या इक्वेशन बैलेंस है? तो नहीं, ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करें। हाँ जी, मैग्नीशियम इधर एक, इधर भी एक। क्लियर? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, तो इधर इसकी वजह से 2 और 2 4, यहाँ पे 2, तो इधर हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2। हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इधर देखिए जरा, ब्रैकेट और 2, यानी ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब अगली जो हमने कंडीशन लगानी है बच्चों, मैग्नीशियम रिएक्ट करे वाटर के साथ ही, लेकिन वो जो वाटर आपने लेना है वो गैशियस फॉर्म में, यानी स्टीम के साथ आप रिएक्शन करना है। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जब मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करे, और वाटर हमारे पास किसकी फॉर्म में है? स्टीम की फॉर्म में है। तो हमारे पास बच्चों जो प्रोडक्ट होगा वो स्लाइटली चेंज कर जाएगा। बच्चों हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे कोई 2 क्यों नहीं लगाया? तो बच्चों मैग्नीशियम सिर्फ कंबाइन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब मैग्नीशियम का चार्ज, मैग्नीशियम की वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास 2+, और ऑक्सीजन की होती है 2-। सिमिलर, दीज विल कैंसिल आउट, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिंपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ऐसा क्यों है तो वाटर ही, ये भी वाटर है और ये भी वाटर है, सिर्फ हमने स्टेट को चेंज किया, यहाँ लिक्विड स्टेट में है और यहाँ गैशियस स्टेट स्टीम में है। तो ये किस तरह से हुआ है? बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, जब भी हम मैग्नीशियम मेटल की बात करते हैं, फर्ज करें ये मेरे पास मैग्नीशियम मेटल है, तो बच्चों जो मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर जितने भी मैग्नीशियम एटम्स होते हैं वो सारे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पूरी लेयर क्रिएट कर लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि इसको स्लाइटली स्टेबल बनाता है। जब हम सिंपल लिक्विड वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन सिर्फ इतना सा होता है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो वाटर के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? लेकिन जब हम, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्लाइड सा रिएक्शन हुआ है,
लेकिन जब हम स्टीम को यूज करते हैं तो समझ लो आप, एनर्जी बहुत ज्यादा है हमारे पास, तो ये जो लेयर होती है मैग्नीशियम की, ये सारी की सारी ब्रेक हो जाती है, और जो रिएक्शन है वो डायरेक्टली मैग्नीशियम एटम्स के साथ होता है। जब वो रिएक्शन एटम्स के साथ होता है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर, ये रीजन आपको समझ आ गई। अब अगला रिएक्शन हमने पढ़ना है विद ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखते हैं तो सोडियम इज अ अल्कली मेटल, अल्कली मेटल तो हाईली रिएक्टिव। अब जब भी आप सोडियम को वैसे रिप्लेस कर देंगे एयर के अंदर ओपनली, तो ये जल्दी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर देगी, विगरसली रिएक्ट करेगी। तो हमने ऑक्सीजन को अगर प्लेस करना होता है तो आप लोगों ने याद रखना है, ऑक्सीजन को हमेशा केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि रिएक्शन ना हो सके। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, अवॉइड रिएक्शन। क्लियर। अब अगर ऑक्सीजन को हम खुद ही ऑक्सीजन के साथ सोडियम का रिएक्शन करवाना है तो क्या होगा, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, बर्न करती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है, इट विल फॉर्म गोल्डन येलो फ्लेम। बड़ा प्यारा सा फ्लेम बनता है जब सोडियम रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ, बर्न करती है। अब बच्चों दो कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट कंडीशन है कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ज्यादा है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल रही है। उस केस में ये रिएक्शन हमारे पास किस तरह से होगा, तो बच्चों सोडियम will react with oxygen and it will form sodium peroxide। क्या प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, सोडियम पेरोक्साइड। ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, सोडियम विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी और सोडियम पेरोक्साइड हमारे पास बनेगा। इस इक्वेशन को बैलेंस करें जरा, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, 2। सिंपल इक्वेशन बैलेंस होगी। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है या फिर टेम्परेचर ज्यादा है। टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है तो फिर हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगा सोडियम का, तो बच्चों इट विल सिंपली फॉर्म्स दी सोडियम ऑक्साइड। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2+ और यहाँ पे सोडियम की 1, सॉरी 2- एंड 1, तो रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। क्लियर। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस किस तरह से करेंगे, यहाँ पे देखिए जरा, सोडियम इस वाली साइड पे कितने हैं, 2, और इधर कितने हैं, 1। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2, 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए। अब सोडियम देखिए जरा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या लगाऊंगी, 4, और इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस। क्लियर है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई मैक्सिमम है, सफिशिएंट है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम पर ऑक्साइड। और जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, टेम्परेचर या दूसरी कंडीशन है कि आप हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हैं, तब हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा सोडियम ऑक्साइड। अब दूसरी चीज हम मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ बच्चों जब बर्न करेगा, रिएक्शन करेगा, तो इट विल फॉर्म्स, याद रखेंगे आप लोग, इंटेंस वाइट फ्लेम। सोडियम कौन सा फ्लेम बनाता है हमारे पास, गोल्डन येलो फ्लेम, एंड मैग्नीशियम विल फॉर्म इंटेंस वाइट फ्लेम। रिएक्शन किस तरह से होगा हमारे पास, मैग्नीशियम will react with oxygen and it will simply form मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करें इक्वेशन को, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, इधर भी 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2,
और यहाँ पे कितने हैं हमारे पास, एक, तो क्या करेंगे, इधर हम लगा देंगे 2। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन 2 कंप्लीट हुए, मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे भी हम लगा लेंगे 2। इक्वेशन बैलेंस हो गई हमारे पास। अब बच्चों जो हमने थर्ड रिएक्शन पढ़ना है, दैट रिएक्शन इज विद क्लोरीन। अच्छा बच्चों, सोडियम एंड मैग्नीशियम दोनों जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये हमारे पास सॉलिड वाइट मैस बनाएंगे, जो कि नॉर्मली क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। क्लियर। एक चीज आप लोग ये याद रखेंगे। दूसरी चीज जो आपने याद रखनी है कि ये जो रिएक्शन करेंगे, दैट रिएक्शन विल बी दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सोडियम और मैग्नीशियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देख लें जरा, सोडियम इज रिएक्टिंग विद क्लोरीन और क्लोरीन गैस होगी हमारे पास, तो प्रोडक्ट विल बी NaCl, सोडियम क्लोराइड। और आपको पता है ये किसको बोलते हैं, टेबल सॉल्ट को बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं। अब बैलेंस कर लें, क्लोरीन यहाँ पे 2 है और इधर 1, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा 2, और इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब इस रिएक्शन में जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे भी आपको एक गोल्डन सा फ्लेम देखने को मिलेगा। क्लियर, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है सोडियम की। सेकंड, जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों इट विल फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लियर। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 इधर आ जाइए हमारे पास। इक्वेशन इज बैलेंस्ड ऑलरेडी, तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे बैलेंस आउट करना पड़ेगा। क्लियर। ये सिंपल से रिएक्शन थे हमारे पास। अब क्विक चेक देख लेते हैं हम जल्दी से। अब बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, वो कह रहा है जो आपने सोडियम और मैग्नीशियम के 2 चीजें बनाई हैं, एक आपने बनाए हैं ऑक्साइड्स और दूसरे आपने बनाए हैं हाइड्रोक्साइड्स। इन दोनों की आपने बतानी है नेचर, यानी ये एसिडिक है या बेसिक है, क्या नेचर है हमारे पास। तो बच्चों हमने अभी रिएक्शन किए हैं, अगर मैं सोडियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मेरे पास बनेगा सोडियम ऑक्साइड, ऐसे ही है। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है बच्चों, ये मेरे पास, आप लोगों ने याद रखना है, दिस इज बेसिक इन नेचर। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं वाटर के साथ रिएक्शन की, जहां पे ये हाइड्रोक्साइड बना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। अब आप देखें जरा, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये भी हमारे पास नेचर में कौन सा है, बेसिक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो जब हमने मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाया ऑक्सीजन के साथ, तो बच्चों दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग द ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस वन इज ऑल्सो बेसिक। और अगर मैं मैग्नीशियम का रिएक्शन करवाऊं वाटर के साथ, तो हमने बनाया था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दिस इज ऑल्सो ए बेस। फर्क क्या है, जो सोडियम के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, और जब हम मैग्नीशियम की बात करेंगे बच्चों, दीज आर लेस स्ट्रॉन्ग, वीक है ये हमारे पास, किसकी निस्बत, सोडियम की निस्बत। अगेन रीजन वही है, ये क्या है, अल्कली मेटल है, और ये हमारे पास क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है।
जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस देगी, और जो ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस देती हैं अल्टीमेटली दैट इज द मोर स्ट्रॉन्ग बेस। और जब हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं बच्चों, तो दिस इज स्पेरिंगली सोल्यूबल, ये ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं देती, और जब ये ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं देगी तो दिस इज लेस स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर। अब जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को बच्चों उन्होंने पूछा वो कह रहा है आपने क्या करना है, आपने कैल्शियम का रिएक्शन करवाना है ऑक्सीजन और वाटर इन दोनों के साथ, जिस तरह से हमने सोडियम और मैग्नीशियम का करवाया सेम आपने कैल्शियम का करवाना है। तो चले हम करवाते हैं कैल्शियम, इसका रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम भी हमारे पास सेम उसी तरह से रिएक्शन करेगी, कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी वैलेंसी भी 2 होती है हमारे पास और इसकी भी। अब जरा बैलेंस आउट करें, 2 है तो इधर लगाएंगे हम 2। अब इधर देखिए जरा, कैल्शियम 2 हो गया तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे 2, ये क्या बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब दूसरा रिएक्शन हमने कैल्शियम का करवाना है विद दी वाटर, तो कैल्शियम प्लस वाटर क्या बनेगा हमारे पास, अगेन देखें मेटल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो क्या चीज कंबाइन करेगी, मेटल है पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी तो इट विल कंबाइन विद हाइड्रोक्सिल, 2 इसकी वैलेंसी वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगी, प्लस इसके साथ हमारे पास क्या बनेगी हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करें जरा, हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोजन भी 2, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा 2 एंड इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब आप जरा नेचर को देख लें, वो भी हम देख लेते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, these both show the basic nature। बस आप सिंपली याद रखें कि हमारे पास जितनी भी मेटल्स है ना बच्चों, इनके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स मोस्टली हमारे पास कौन सी नेचर रखते हैं, बेसिक नेचर रखें। क्लियर है बच्चों आप लोग, होप सो आप लोगों को ये सारे लेक्चर समझ आए होंगे। किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।